क्या होता है? थीटा इज ऑप्शन ग्रीक। थीटा क्या होता है? थीटा ऑप्शन ग्रीक। और थीटा का 3 पॉइंट याद रखना। फर्स्ट, थीटा इज ए टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थीटा इज ए टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सेकेंड, थीटा कॉल पुट का क्या होता है? हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, कॉल पुट का जो थीटा रहेगा ना, हमेशा नेगेटिव रहेगा। और थर्ड, थीटा इज ऑलवेज सेलर सपोर्टेड। द मेन पॉइंट, थीटा इज ऑलवेज सेलर सपोर्ट। थीटा जो होता है हमेशा सेलर को सपोर्ट करता है, बायर को सपोर्ट नहीं करता। अब ये थीटा हम लोग चेक कहां से करते हैं? तो थीटा को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन चेंज जाओगे। ऑप्शन चेंज जाने के बाद ये जो सेटिंग देख रहे हो, सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद ये ग्रीक्स दिख रहा है आपको। ग्रीक्स में आपको देखो थीटा दिख रहा है। थीटा को आपको ब्लू टिक लगा के सेफ सेटिंग कर लेना है। अब जैसे आप सेफ सेटिंग करते हो, आप देखो यहाँ पे ये इधर लग गया कॉल का थीटा, ठीक है, और इधर देखो लग गया पुट का थीटा। बट अभी का जो थीटा होगा, अभी का जो थीटा इसमें दिख रहा है आपको, हमें कब किस दिन का थीटा देखना है? एक्सपायरी के दिन का थीटा देखना है रूल के हिसाब से। तो अभी का थीटा से हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलो एक सिनेरियो बना लेते हैं, ठीक है। मान के चलो कि निफ्टी का एक्सपायरी है। ओके, निफ्टी का एक्सपायरी है और हमने देखा 2 पीएम के बाद, 2 पीएम के बाद देखा हमने कि 25,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइपेज कुछ भी हो सकता है। आपको वही स्ट्राइपेज को फॉलो करना है जिसका कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम बिलो 10 रुपीज के नीचे आ गया। तो ये स्ट्राइपेज बस एग्जांपल ले रहा हूं। तो मान के चलो कि ये स्ट्राइपेज का कॉल का प्राइस आ गया 7 रुपीज और पुट का प्राइस आ गया 5 रुपीज। तो अब क्या करना? अब इसी स्ट्राइपेज का उस समय का, यस उस समय का, एग्जैक्ट समय का थीटा चेक करना है कि कॉल का थीटा क्या चल रहा और पुट का थीटा क्या चल रहा। तो मे बी उस समय इसका थीटा चल रहा होगा -64, ठीक है, और इसका थीटा चल रहा होगा -57। तो गाइज याद रखना, जिधर ज्यादा माइनस थीटा, ठीक है, जिधर ज्यादा माइनस थीटा उधर बनता है सेलर ट्रैप। अब ये सेलर ट्रैप बनता क्यों है? इसका क्या लॉजिक है? सेलर ट्रैप बनने का लॉजिक ये है कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो सेलर होते हैं, थीटा हमेशा सेलर सपोर्ट करता है। अब ये सेलर सपोर्टेड रहता है तो ज्यादा थीटा माइनस देख के जो सेलर लोग होते हैं ना, अपने पोजीशन को नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए क्या करते हैं? ऐड ऑन करने लगते हैं, ऐड करने लगते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। अब वो जब अपने पोजीशन को नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ऐड करने लगेंगे तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं? सेलर का स्टॉप लॉस हंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब जब सेलर का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है केवल बायर का स्टॉप लॉस हंटिंग होता है? जब बायर का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा ना तो 10-20 पॉइंट का होगा। बट जब सेलर का स्टॉप लॉस हंटिंग होता है ना तो 100, 200, 5। इसलिए आपने देखा होगा अचानक से झटके में 2 रुपीज का प्रीमियम 100 रुपीज हो जाता है, बिकॉज वहां से सेलर को निकाल देता है। तो एज ए ऑप्शन बायर आपको क्या करना है? जिस साइड में थीटा आपको ज्यादा माइनस दिखेगा, आपको उसी साइड में अपना एंट्री प्लान कर लेना है। अगर कॉल का थीटा ज्यादा माइनस है तो कॉल पे एंट्री करना है, और पुट का थीटा ज्यादा माइनस है तो पुट को एंट्री करना है। तो इस सिनेरियो में अगर देखोगे तो कौन से साइड का थीटा ज्यादा माइनस है? कॉल साइड का। तो एज ए ऑप्शन बायर आपको क्या करना है? कॉल को बाय करना है, अगर सारा हमारा सिनेरियो फुलफिल हो रहा तो अभी जो आप कैपिटल यूज करोगे, याद रखना 1000 रुपीज का। अभी मैं आपको नहीं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि बड़ा कैपिटल यूज करो, छोटा कैपिटल से ट्रायल करो। क्योंकि गाइस देखो, छोटा कैपिटल से ट्रायल करोगे ना, उस पर आप एज बना पाओगे। तो छोटा कैपिटल से ट्राई करो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 500 पॉइंट का रहेगा, 500 रुपीज का रहेगा। और टारगेट क्या रखोगे? अगर आपने 7 रुपीज में एंट्री किया है तो कम से कम 70 रुपीज में आपको अपना प्रॉफिट काटना है। मतलब 1000 का 10,000 12,000 होगा, आपको एग्जिट कर लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 1 लाख 2 लाख बना लेना है, कम से कम 10,000 तो आप बना के निकलोगे। और अब बिलीव मी, अगर आप 4 एक्सपायरी फॉलो कर लेते हो ना, तो आपको 1 से 2 एक्सपायरी में ना 110% होता है कि गांव ब्लास्ट आता ही आता है। 110%। आपने भी नोटिस किया होगा, ठीक है। बस आपको रूल को फॉलो करना है। ओके, तो ये जो मैंने गांव ब्लास्ट बताया वो निफ्टी 50 में बताया। बट गांव ब्लास्ट क्या होता है? बैंक निफ्टी में भी आता है, ठीक है, सेंसेक्स में भी आता है, फिन निफ्टी में भी आता है। तो ये जो 120 लोग अभी मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं ना, इनको पूरा रिकॉर्डिंग सारा बैंक निफ्टी में कैसे कैप्चर करना है, निफ्टी में कैसे कैप्चर करना है, फिन निफ्टी में कैसे कैप्चर करना है, ये सारा का सारा रिकॉर्डिंग ये 120 लोगों को मिलेगा। और एक 120 लोगों को एक प्लस पॉइंट क्या मिलेगा? देखो, गांव ब्लास्ट में भी स्टार्टिंग में आप कैप्चर अभी नहीं कर पाओ,
बहुत सारा रूल्स के कारण। तो गाइज ये 120 लोग के लिए जिस दिन हाई एक्यूरेसी रहेगा गांव ब्लास्ट का कि आज गांव ब्लास्ट आने वाला है, तो आपको मैं ग्रुप में नोटिफिकेशन भेज दूंगा कि आज आप देख लो, आज गांव ब्लास्ट आ सकता है, अपना पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा भी पोजीशन बनता है ना इसी कारण से। तो मैं जब पोजीशन बनाऊंगा तो आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा ये 120 लोगों को कि आज गांव ब्लास्ट आने वाला है। ठीक है, दैट्स इट फॉर मी। अभी कोई भी सवाल है आप लोग पूछो, मैं आंसर भी करूंगा। बस याद रखना ये 120 लोग लर्निंग फेज में रहना है आपको 30 डेज तक। 30 डेज तक लर्निंग करो, मेरे साथ ट्रेड करो। लर्निंग का एक्सेस लो, कल ही मिल जाएगा। अगर आप टेक्निकल आपको कुछ नहीं आता है, डोंट वरी, आप मेरा पूरा टीम जो है ना आपको मदद करेगा आपके चार्ट में लगाने में। ठीक है, मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करो, एंट्री लो, एसएल लो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सारा कुछ गाइड करूंगा। इवरी मार्केट में, मतलब कि इवनिंग का मार्केट में, क्रिप्टो, गोल्ड, फॉरेक्स में एवरीथिंग बताऊंगा मैं आपको। बस ट्रेड करना है और पहले आपको लॉरेंस का प्राइस मुझसे रिकवर करवाना है। नेक्स्ट वीक में 3 डे ट्रेड होगा। ठीक है, हर एक मार्केट में कैसे ट्रेड करना वो भी मैं बताऊंगा आपको। क्रिप्टो कैसे करना है, कमोडिटी मार्केट कैसे करना है, क्रूड ऑयल कैसे करना है, नेचुरल गैस कैसे करना है, सिल्वर को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, और गोल्ड को कैसे ट्रेड करना है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। बीटीसी यूटिलिटी में कैसे ट्रेड करना है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। इंडियन मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है, ये हर चीज मैं आपको बताऊंगा। और पहले आपका डाउट रहेगा तो 1-to-1 सेशन भी रहेगा हमारा, उस पर भी आप ज्वाइन करोगे और लाइव में भी आप मेरा मुझसे डाउट पूछ सकते हो। बस आपको एक चीज प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज और अभी से ये 120 लोग जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, आज और अभी से एक चीज दिमाग में बैठा लो कि अब जो है ना, अब बस एक सेटअप को लाइफ टाइम फॉलो करना है, एक मेंटर के साथ चलना है। ठीक है, तभी जाके आप ना अब भटकना छोड़ दो। बिलीव मी, अब हो गया, जितना भटकना था आपने भटक लिया। अब जो है ना, अब एक जगह फोकस हो जाए। मार्केट में आपको 100 सेटअप नहीं चाहिए, मार्केट में एक सेटअप चाहिए जो आप 100 टाइम्स आप उसको यूज कर रहे हो, 100 बार प्रैक्टिस कर रहे हो। और यही चीज मैंने किया 6 साल से, और वही चीज आप कर लोगे ना। जरूरी नहीं कि आप 1 साल 2 साल तक करो, 1 मंथ 2 मंथ तक करो। आप देखो तो सही कैसे चेंज आता है, कैसे नहीं आएगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं? बिकॉज ये सब मैंने अचीव कर लिया है, मेरे पूरे कम्युनिटी में अचीव कर लिया, और आप भी कर सकते हो। दुश्मन आपका कौन है पता है? द बिग एनिमी ऑन यू, मी वर्सेस मी। मैं और मैं में लड़ाई चलता रहता है कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, बस यही चल रहा है। लाइफ में कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे अगर करोगे तो कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे, भटक जाओगे। आपको एक डायरेक्शन चाहिए, एक सेटअप चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए। ठीक है, और मैं इस चीज को चैलेंज करता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे ना, बस आपको बस गाइडेंस दूंगा, मेरे साथ रहोगे, सब कुछ आप सीख जाओगे। आपको टाइम नहीं देना, 6 महीना 1 साल नहीं देना आपको, मैं ऐसे लाइफ टाइम आपके साथ रहूंगा। डोंट वरी भाई, 1 मंथ 2 मंथ में ही आपको सारा गाइडेड हो जाएगा, हर चीज का गाइडेंस आ जाएगा। आप मार्केट को पकड़ने लगोगे, पता चलने लगेगा मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, कहाँ नहीं जाएगा, वो सब कुछ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सब लोगों को। ओके, अभी कोई भी सवाल है आप लोग पूछो, मैं आंसर भी करता हूँ। हाँ, ओके गाइस, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इवरी जो मैं लाइव आऊंगा ना, उसमें 2 स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक भी बता दूंगा। ठीक है, हाँ, गांव ब्लास्ट का रिकॉर्डिंग भी आपको रहेगा उस पर। मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, दिस इज नॉट ए कोर्स, दिस इज ए मेंटरशिप प्रोग्राम। यस, क्रिप्टो फ्यूचर में भी काम करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ ना। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, खुद भी बाकी लोग को भी ये कर लेना, मैं दिखा देता हूँ लगा के आपको। डेफिनेटली पंकज सर। गाइस, आखिरी के 2 स्लॉट्स ही बाकी है। विद इन 10 मिनट्स विल बी एंडिंग दी सेशन। ठीक है, अपने डाउट्स है तो प्लीज आप वो चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। 10 मिनट बाद हम सेशन एंड कर देंगे, एंड इसके आपके लिए डिस्काउंट भी वैलिड नहीं रहने वाला है। यस, रमेश कुमार जी लाइव मेंटर रहेंगे। डाउट समझा नहीं आपका। ओके, एक लाइव ट्रेड अभी क्रिप्टो में लगा हुआ है। देखो, क्रिप्टो मार्केट ना 24 आवर्स का मार्केट है। तो क्या क्रिप्टो में हम लोग 24 आवर्स ट्रेड करते हैं? नहीं, हम लोग शाम को ट्रेड करते हैं। और आज तो सैटरडे संडे है, तो देखो गाइस, यहाँ पे देखो, बी सिग्नल जनरेट किया क्रिप्टो में, इसका हाई क्लोज किया। अब क्रिप्टो हमारा एंट्री हो चुका है यहाँ ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी एंट्री हो चुका है हमारा। और अब जो है देखो, आरएसआई भी ऊपर में है। अब क्या चाहिए, इतना सिंपल एंट्री, तो बी का सिग्नल जनरेट किया, हाई क्लोज कर गया, एंट्री हो गया। अब स्ट्रेट को होल्ड करना है आपको। चाहे तो रिस्क रिवार्ड स्टार्टिंग का 1 मंथ क्या करना है आपको, रिस्क रिवार्ड 1:2 रखना है, उसके बाद ट्रेड को होल्ड करना। जैसे आपका रिस्क रिवार्ड 1:, हमारा भी जो स्टार्टिंग में जो ज्वाइन करते हैं उनको क्या करते हैं, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि रिस्क रिवार्ड 1:2 रख के आप ट्रेड करो। जैसे आपका रिस्क रिवार्ड 1:1 आ जाता है,
आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लो और फिर मतलब कि 50% प्रॉफिट बुक कर लो और बाकी को सीटीसी कर लो और फिर नेक्स्ट आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तक होल्ड करो। ठीक है, तो सिंपल ट्रेडिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और भी मार्केट में मैं लगा के दिखाता हूं, जैसे कि अभी लाइव मार्केट तो आज क्रिप्टो का ही चलता है। टारगेट रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका स्टॉप लॉस इसमें लगाया है 300 पॉइंट का, तो टारगेट क्या रखोगे? 600 पॉइंट का स्टार्टिंग का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड 1:2, उसके बाद क्या करोगे? इंक्रीज करते रहोगे, ट्रेल करते रहोगे। करना क्या है? देखो यहाँ पे 20 सिग्नल दिया, यहाँ पे 20 सिग्नल दिया, बट यहाँ पे दोनों में एंट्री किया नहीं किया। जब एंट्री करता है तो ये देखो रॉकेट होता है वहां से। ओके, और भी कोई सवाल है पूछो। मंथली आपका देखो, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा मंथली 10% निकलता है, 12% निकलता है। देखो एज ए ऑप्शन बायर, एज ए ट्रेडर, हम लोग मंथली परसेंटेज काउंट नहीं करते हैं। हमें पता रहता है कि हमारा एंट्री कहाँ है, एसएल कहाँ है। प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। किसी दिन 10, किसी मंथ आपका 15% भी निकल सकता है, किसी मंथ 30% भी निकल सकता है, किसी मंथ आपका 5% भी निकल सकता है। ये आपका डिसाइड करता है आपका रिस्क मैनेजमेंट।